हेलो दोस्तों, श्रवण पुलिस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आप लोग का जोर शोर पर चल रहा होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि 19,838 का जो बिहार पुलिस है उसका जो है चेयरमैन बोल चुके हैं कि जल्दी ही परीक्षा होने वाला है और आप लोग पढ़ते रहिए और साथ ही साथ फिजिकल का तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप लोग भी पढ़ाई और फिजिकल दोनों साथ साथ कर रहे होंगे। फिजिकल ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आपको करना है सुबह शाम, ताकि आपको चलकर आगे कोई परेशानी फिजिकल में ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम सेट मारेंगे आपको जीके का, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोशिश करेंगे दोस्तों 60 क्वेश्चन है और उसको कोशिश करेंगे जितना कम समय में बढ़िया से विस्तार से बताते हुए आप लोग को ख़त्म करेंगे इस सेट को। तो चलिए चलते हैं सेट के तरफ। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को, नेहरू को, अंबेडकर को या पटेल को? तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? बताइए, नेहरू, पटेल, गांधी जी या राजेंद्र प्रसाद? तो गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? जर्मनी, सिंगापुर, जापान या भारत? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग को बिहार पुलिस की तैयारी करके बिहार पुलिस का एक जॉब एक सीट लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ठीक, बताइए, गेहूं से, दूध से, मछली से या फूल से? क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि नीला क्रांति, ठीक है, नीला क्रांति किससे संबंधित है? बताइए, ये इंग्लिश में दिया है आपको। तो ये नीला क्रांति जो है मछली से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया कर किसने हटाया था? बताइए, अकबर, औरंगजेब, बाबर या हुमायूं? तो जजिया कर दोस्तों अकबर ने हटाया था। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों बता रहा हूँ कि सबसे सर्वप्रथम जजिया कर किसने लागू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लागू किया था। फिर इसके बाद अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। लेकिन फिर क्वेश्चन नेक्स्ट पूछता है उसमें कि बताइए कि जजिया कर को दूसरी बार किसने लागू किया? जब अकबर समाप्त कर दिए थे तो फिर दूसरा बार किसने लागू किया था? तो कौन था? तो औरंगजेब था। तो जजिया कर किसने हटाया था? तो अकबर ने हटाया था। जजिया कर को सर्वप्रथम किसने लागू किया था? तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और वही क्वेश्चन पूछेगा कि जजिया कर को दूसरी बार किसने लागू किया? तो औरंगजेब। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलवाया था? खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने, बाबर ने या अकबर ने? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? बख्तियार खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन टैक्स किस योजना से संबंधित है? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा लेकर आए हैं, आप लोग वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वन नेशन वन टैक्स किस योजना से संबंधित है? मनरेगा से, जीएसटी से, आधार से या डिजिटल इंडिया से? बताइए। तो दोस्तों वन नेशन वन टैक्स जो है जीएसटी से है, ठीक है। और जीएसटी कब लागू हुआ था? बताइए। ग्राम स्वराज का नारा किसने दिया? गांधी, नेहरू, पटेल या तिलक? क्या हो जाएगा? ग्राम स्वराज का नारा किसने दिया था दोस्तों? ये मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, गांधी जी हो जाएंगे शायद। हाँ गांधी जी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न या गैलेंट्री अवार्ड? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? हर घर जल योजना का उद्देश्य क्या है? बिजली, पानी, शिक्षा या स्वास्थ्य? तो हर घर जल योजना के उद्देश्य मेन है कि हर घर पानी पहुंचे, तो पानी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किस भारतीय राज्य को चाय की भूमि कहा जाता है? ठीक है, यानी दोस्तों ये पूछ रहा है कि चाय वाला राज्य कौन सा है? बताइए। असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार कितने हैं दोस्तों? 6 मौलिक अधिकार है। ठीक, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस प्रकार से आपको 6 है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस नदी को सिक्की नदी भी कहा जाता है? गंडक, कोसी, गंगा या पुनपुन? किसको कहेंगे दोस्तों? सिक्की नदी भी कहा जाता है तो कोसी को कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, मंदारनी या स्पेनिश? तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है ये मंदारनी है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, करंट में हो सकता है कि बदल भी गया होगा, इसका अंग्रेजी भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन में गांधी जी ने कर मत दो का नारा दिया था? चंपारण में, असहयोग में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में या भारत छोड़ो आंदोलन में? तो दोस्तों गांधी जी ने कर मत दो का नारा जो दिए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में विकास मित्र किस योजना से जुड़े हैं? शिक्षा से, जल जीवन से, स्वास्थ्य से या अनुसूचित जाति कल्याण से? विकास मित्र, तो दोस्तों बिहार में जो है विकास मित्र जो है जुड़ा हुआ है यह अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? बताइए। संविधान में दोस्तों कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें कि अगर मूल अनुसूची जो था कितना था तो 8 अनुसूची थी। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 12 अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगती है? बताइए। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो बिहार से कौन सी सीमा ना लगता है? तो मध्य प्रदेश का नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना कब हुआ था? बताइए। 1947, 1958, 1962 या 1975? तो दोस्तों DRDO की स्थापना कब हुआ था? 1958 में, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम, रामानंद तिवारी, जॉर्ज फर्नांडिस या अनुग्रह नारायण सिंह? तो दोस्तों बिहार के पहले राज्यपाल जो हो जाएंगे जयराम दास दौलतराम और पहले मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 26 जनवरी, 25 जनवरी, 2 अक्टूबर या 15 अगस्त? तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश एक चुनाव की अवधारणा किससे संबंधित है? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में कराना, राष्ट्रपति और राज्यपाल चुनाव साथ में कराना, पंचायत और नगर पालिका चुनाव साथ में कराना या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों एक देश एक चुनाव की अवधारणा जो है किया गया है वह लोकसभा और विधानसभा से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को पूर्व का शिलांग कहा जाता है? बताइए। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या नागालैंड? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 15 जुलाई, 10 अप्रैल या 1 मार्च? तो दोस्तों पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के काल में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था? बताइए। लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेल्लेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस? दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त जो लागू हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है दोस्तों, और हरित क्रांति का संबंध जो है कृषि से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 2014, 15, 16 या 17? तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2015 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग को किसने रिप्लेस किया? नीति आयोग, वित्त आयोग, पंचायती आयोग या ग्रामीण विकास आयोग? क्या हो जाएगा दोस्तों? योजना आयोग को रिप्लेस किसने किया था? कहने का मतलब है दोस्तों इस क्वेश्चन का कि योजना आयोग के जगह पर कौन लाया गया था? तो योजना आयोग के जगह पर कौन आया था? नीति आयोग गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, तो ये आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य पुनर्गठन किस आधार पर हुआ था?
तो दोस्तों भारत का पहला राज्य पुनर्गठन किस आधार पर हुआ था? तो ये भाषा के आधार पर हुआ था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गंगा नदी किस दिशा में बहती है? बताइए, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर या पूरब से पश्चिम। तो दोस्तों बिहार में गंगा नदी जो है बक्सर में प्रवेश करती है चौसा से और पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, ये जो है पश्चिम से पूरब दिशा में बहती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? बताइए, मूल रूप से कह रहा है, ये ना कह रहा है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, बोल रहा है मूल रूप से कितने थे, माने शुरू में कितने थे? तो 395, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। और वही का क्वेश्चन कहेगा ना संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 448 अनुच्छेद, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये मूल रूप से पूछ रहा है तो 395 अनुच्छेद मूल रूप से है। चलिए, अशोक का प्रिय चिन्ह कौन सा था जिसे भारत ने अपनाया? सी स्तंभ, अशोक चक्र, कमल या ब्रज? बताइए, तो अशोक का प्रिय चिन्ह कौन सा था जिसे भारत ने अपनाया है? तो भारत ने कौन सा चिन्ह अपनाया है? तो सी स्तंभ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा है? नेहरू, गांधी, पटेल या भगत सिंह? तो दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े थे नेहरू जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? बताइए, तो काकोरी कांड जो है 1925 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या लोधी वंश? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश से संबंधित है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? बताइए, 27 में, 1928 में, 1930 में, 1925 में? तो साइमन कमीशन जो आया था भारत 1928 में आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। किस जिले को लीची नगरी कहा जाता है? तो मुजफ्फरपुर में लीची सबसे ज़्यादा होता है, तो मुजफ्फरपुर को लीची नगरी कहा जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि केला जो होता है सबसे अधिक बिहार में हाजीपुर में होता है, इसलिए केला के लिए हाजीपुर हो जाएगा। चलिए, गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? बताइए, गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू किया गया था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1942। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, नेहरू या पटेल? भारत में सबसे पहले किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए बताइए क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? बताइए, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या शेरशाह? बिहार के प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? बताइए, ये आप लोग क्वेश्चन फंसिएगा पक्का, या बख्तियार खिलजी या शेरशाह? तो इसका ऑप्शन होगा बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मुस्लिम शासक वाला था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सोन नदी का संगम किस नदी से होता है? दोस्तों संगम का मतलब होता है मिलान, यानी बिहार में सोन नदी किस नदी में जाकर मिल गई है? तो ये गंगा में जाकर मिल गई है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1947, 1950, 1951-52 या 1955? तो भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था 1951 और 52 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बिहार निवासी को लोकनायक कहा जाता है? बताइए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, हाथी, बाघ या हिरण? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? बाघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? खाली स्थान। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पूंजीवादी है, धार्मिक है या साम्यवादी है? तो संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या उड़ीसा? तो ये हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? बताइए। कोसी नदी, गंडक नदी, गंगा नदी या सोन नदी? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ दो हो गया। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी को। और यहाँ पे क्वेश्चन है बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है, तो ये गंगा नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य, भीमा बांध या कैमूर वन? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 7, 9, 10, 12? तो दोस्तों बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट का संबंध किस राज्य से था? तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से या महाराष्ट्र? आर्यभट्ट जो दोस्तों थे वो बिहार से थे, ठीक, इसलिए बिहारी किसी से कम नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? बताइए। 1871, 1881, 1901 या 1951? भारत में प्रथम जनगणना जो हुआ था दोस्तों वो 1881 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1761, 1764 या 1775? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को शेरशाह की नगरी कहा जाता है? पटना, सासाराम, गया या राजगीर? क्या हो जाएगा दोस्तों? शेरशाह की नगरी सासाराम को कहा जाता है। अब ये कहिएगा कि भाई ये पूछेगा, दोस्तों ये बहुत बार पूछ चुका है बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1916, 1912, 1921 या 1919? तो ये दोस्तों उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विभाजन के बाद झारखंड राज्य कब बना? बताइए। तो झारखंड राज्य जो बना था कब बना था? 1999, 2000, 2001 या 2002? तो दोस्तों ये जो बना था 2000 में बना था। और कब? 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, पटेल या तिलक? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता बोले थे। चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? बताइए। जो बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो किससे जुड़ा था? दांडी मार्च से, नील किसानों की समस्या से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से या स्वदेशी आंदोलन से? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो जुड़ा था वह नील के किसानों की समस्या से जुड़ा था। दोस्तों ये समस्या क्या थी तो मैं बता दूं आपको कि 20 काठा में दोस्तों 3 काठा जो है ना, 3 काठा नील की खेती करनी होती थी। और वो भी भूमि जो उपजाऊ होता था उसी पर वो लोग जोर जबरदस्ती करवाते थे दोस्तों। और नील के खेती करने से क्या होता है कि भूमि जो है उस बंजर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ या वैशाली? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, अंबेडकर या पटेल? तो संविधान सभा के अध्यक्ष दोस्तों जो थे ये हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? तो बिहार के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? पटना, पश्चिमी चंपारण, गया या भागलपुर? तो दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत काल में मगध की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली या अयोध्या? तो दोस्तों मगध की राजधानी जो हो जाएगी राजगिरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बिहार केसरी कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह को, अनुग्रह नारायण सिंह को, जयप्रकाश नारायण को या कर्पूरी ठाकुर को? दोस्तों बिहार केसरी के रूप में श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये श्री कृष्ण सिंह वही हैं जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और दोस्तों मैं इसी प्रकार से आप लोग को सेट लाता रहूँगा, जीके हो या
बिहार स्पेशल हो, साइंस हो, और आप लोग को जो भी क्यूरी है आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।